सिर्फ 19 साल की उम्र में ही हो गई अननेचुरल डेथ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड हाईएस्ट पेड इंडियन एक्ट्रेस दिव्या भारती। एक्सीडेंट, सुसाइड या फिर मर्डर? मौत की चंद घंटों पहले क्या क्या हुआ था? कई सारे थ्योरीज है और उसके अगेंस्ट एविडेंसेस भी मिले, फिर भी ये केस आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। दिव्या भारती ने साउथ के फिल्म से अपनी करियर शुरू की थी और फिर 3 साल की फिल्म करियर में उन्होंने 14 हिंदी फिल्म की। पॉपुलर कॉमेडी फिल्म शोला और सबनम, जिसके प्रोड्यूसर थे साजिद नडियाडवाला, उसी फिल्म के शूटिंग के दौरान जब साजिद गोविंदा से मिलने सेट पे आए थे, गोविंदा ने उनको दिव्या भारती से इंट्रोड्यूस करवाया। कहा जाता है उसके बाद दिव्या भारती और साजिद नडियाडवाला में प्यार हो जाता है। थोड़ी दिन बाद दिव्या भारती ने अनाउंस किया कि वो दोनों शादी करने वाले हैं, जबकि साजिद नडियाडवाला की ऑलरेडी एक शादी हो चुकी थी। फिर भी साजिद नडियाडवाला ने 10 मई 1992 को दिव्या भारती से इस्लामिक तरीके से शादी की। ऐसा कहा जाता है कि शादी के बाद दिव्या इस्लाम में कन्वर्ट हुई थी और अपना नाम चेंज करके साना नडियाडवाला रखा। शुरुआत में इस शादी को छुपा के रखा गया था क्योंकि साजिद नडियाडवाला का कहना था दिव्या भारती के फिल्म के ऊपर असर पड़ेगा। ग्लैमर इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि हीरो या हीरोइन अपनी शादी को छुपा लेते हैं ताकि उनके फिल्मों के बिजनेस पे असर न पड़े। दिव्या भारती एकदम नई थी, सिर्फ 3 साल का करियर था और शोला सबनम फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि उस फिल्म के रिलीज से पहले ये खुलासा हो। वर्सोवा इलाके के तुलसी अपार्टमेंट में एक 3 BHK फ्लैट रेंट पे लेके साजिद नडियाडवाला ने दिव्या भारती को दिया था। 5th फ्लोर पे था वो फ्लैट। दिव्या भारती वहाँ रहती थी। कभी कभी उनके भाई कुणाल भारती भी आके रहते थे। 5 अप्रैल 1993 दिव्या भारती हैदराबाद से शूटिंग करके सुबह मुंबई पहुँचती है। अपने घर गई। शूटिंग के दौरान उनके पैर की उंगली में चोट लगी थी। क्योंकि दिव्या भारती उस टाइम काफी पॉपुलर हो चुकी थी, अच्छे पैसे आ रहे थे, तो इत्तेफाक से उसी दिन मुंबई में एक 4 BHK घर का डील किया था। वो बहुत खुश थी। वो फ्लैट उन्होंने खरीदी थी। अगले दिन 6 अप्रैल को शूट के सिलसिले में उन्हें फिर से मुंबई से बाहर जाना था, लेकिन पैर में चोट और फ्लैट खरीदने की खुशी में वो चाहती थी कि वो काम एक दिन पोस्टपोन हो जाए। प्रोड्यूसर से उन्होंने कहा और वो भी मान गए। दिव्या भारती की फैशन डिजाइनर दोस्त थी नीता लूला। उनकी सारी फिल्मों में नीता ही कॉस्ट्यूम डिजाइन करती थी। प्रोफेशनल रिश्ते के साथ साथ दोनों में दोस्ती भी गहरी हो गई। नीता लूला के फोन आता है कि उनको जो अपकमिंग फिल्म है आंदोलन, उसके कॉस्ट्यूम के बारे में बात करनी थी। नीता लूला के हस्बैंड एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर श्याम लूला। दिव्या भारती ने उन्हें घर बुला लिया। रात की 9 बजे नीता लूला और डॉक्टर श्याम लूला दिव्या भारती के तुलसी अपार्टमेंट की उस घर में पहुंचते हैं। ये दोनों डाइनिंग रूम में बैठे होते हैं। दिव्या भारती भी उनके साथ ही थी। इनके घर में एक मेड भी थी। घर में टोटल 4 लोग थे। बिजनेस की बात चल रही थी और साथ ही साथ वो लोग ड्रिंक कर रहे थे। एक ब्लैक लेबल और एक स्कॉच की बोतल मिली। दिव्या भारती राम पी रही थी और वो दोनों हस्बैंड वाइफ स्कॉच पी रहे थे। मेड तब किचन में स्नैक्स और खाना बना रही थी। रात के करीब 11 बज गए। तब तक बहुत ज्यादा पी ली थी उन लोगों ने। दिव्या भारती किचन में जाती है। उनकी मेड जो थी अमृता, वो बचपन से ही उनके साथ थी। मतलब पहले जब दिव्या भारती उनकी माँ बाप के साथ रहती थी तब भी उस घर में ये काम करती थी। फिर यहाँ मुंबई आ गई। एक बच्चे की तरह उन्हें केयर करती थी। वो पूरी बिल्डिंग में उनकी किचन की खिड़की था जिसमें ग्रिल नहीं था। वो विंडो 12 इंच चौड़ी, खिड़की की ग्लास खुली हुई थी। किचन में जाके उसी खिड़की के ऊपर वो बैठने की कोशिश करी। पीठ उनके बाहर की तरफ और फेस किचन की तरफ। बैठने की कोशिश में ही उनका बैलेंस बिगड़ता है और वो पीछे की तरफ जाती और 5th फ्लोर से नीचे गिरती है। जहाँ वो गिरी वो पार्किंग की जगह है। कई गाड़ियाँ यूजुअली खड़ी होती है उसी अपार्टमेंट के रेसिडेंट्स के। 24 घंटे किसी न किसी के गाड़ी होती ही है। इत्तेफाक कहे या साजिश, 5 अप्रैल को उस पार्किंग में एक भी गाड़ी नहीं थी। फर्श कंक्रीट का। दिव्या भारती सीधे फर्श पे गिरी। उनके बैक और सिर में चोट लगती है। पूरी इंसिडेंट को, मतलब उनका किचन में आना और फिर नीचे गिरने तक पूरे 3 मिनट का वक्त लगा था। इस दौरान नीता लूला और उनके हस्बैंड डाइनिंग रूम में टीवी देख रहे थे। मेड के चिल्लाने से दोनों को पता चलता है। सब नीचे भागते हैं। पड़ोसी भी नीचे आते हैं। पास ही में कूपर हॉस्पिटल। एम्बुलेंस में उन्हें वही ले जाया गया। तब तक उनकी सांसें चल रही थी, यानी वो जिंदा थी। बहुत तेजी से खून बह रहा था। हॉस्पिटल में डॉक्टर चेक करते हैं और पता चलता है कि तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। उनकी मौत की खबर आग की तरह फैल गई। वर्सोवा पुलिस इसकी जांच शुरू करती है। घर में जो 3 लोग जिंदा थे उन्हीं से पूछताछ शुरू की गई। सब यही कहानी बयान देते हैं। कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर त्रिपाठी ने जो इनिशियल रिपोर्ट दी थी उसमें मेंशन था ये अननेचुरल डेथ है। उसके बाद सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कई सारे थ्योरीज सामने आए। फर्स्ट थ्योरी, ये एक्सीडेंट हो सकती है जैसा कि उस रात मौजूद लोगों की स्टेटमेंट से सामने आया।
पोस्टमार्टम में भी उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल पाया गया था, लेकिन कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ। सेकंड थ्योरी, ये सुसाइड भी हो सकता है, लेकिन सुसाइड की वजह थोड़े दिन पहले ही तो शादी की है, फिल्म करियर अच्छा चल रहा है, उसी दिन 4 बेडरूम का फ्लैट खरीदा, फिर और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जिसे पता है कि मुझे मरना है वो फ्लैट खरीदना और ये सब चीजों में नहीं पड़ेंगे। लेकिन कुछ बातें सामने आई। पहला, अंदर की खबर ये थी उस वक्त साजिद नडियाडवाला की अंडरवर्ल्ड के साथ कुछ लिंक था, फिल्म में पैसे लगाने की बातें चल रही थी, ऐसे खबरें आ रही थी और उसको लेके दिव्या भट्टी परेशान थी। दूसरी, साजिद नडियाडवाला की जो माँ थी उनके साथ दिव्या भट्टी के रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसलिए साजिद नडियाडवाला के साथ उनके रिश्ते भी खराब हो गए थे, ये भी उनके परेशानी का और एक कारण थी। अगेन ये भी प्रूव नहीं हुआ। थर्ड थ्योरी, ये एक मर्डर है, लेकिन किसने किया और क्यों? पहला रीजन जो सामने आया, क्या साजिद नडियाडवाला का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है? दिव्या भट्टी तेजी से ऊपर उठ रही थी और फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का दखल होता है, क्या किसी बात के लिए दिव्या भट्टी को फोर्स किया जा रहा था? दूसरी, क्या साजिद नडियाडवाला की पहली बीवी और उनके माँ की कोई साजिश थी? तीसरी, क्या फिल्मी करियर के दौरान दिव्या भट्टी की किसी हीरो के साथ अफेयर हुआ था जो साजिद नडियाडवाला को बाद में पता चला? चौथी, क्या साजिद नडियाडवाला की कोई अफेयर चल रही थी? इन सारी थ्योरीज को सामने रख के पुलिस ने जांच शुरू की। यहाँ पे और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, तुलसी अपार्टमेंट के जिस फ्लैट में दिव्या भट्टी की मौत हुई थी, जिस विंडो से गिर के उस विंडो में एक ऑटो स्टॉपर था। ऑटो स्टॉपर मतलब विंडो को धक्का दे के खोले और वो अपने आप वापस बंद हो जाता है। उस रात विंडो पे ऑटो स्टॉपर नहीं था, ये इत्तेफाक है या जानबूझ के हटा दिया गया था? क्या दिव्या भट्टी को लगा था कि ऑटो स्टॉप है और मैं धक्का दूंगी तो मैं बाहर नहीं अंदर की तरफ आऊंगी? शायद वो पहले भी ऐसा कर चुकी है, लेकिन अगर स्टॉपर का स्क्रू हटा दिया गया है तो वो फ्री हो जाता है। अगेन कुछ भी प्रूव नहीं हुआ। 5 अप्रैल रात की 11 बजे के करीब उनकी मौत हुई थी। सारी फॉर्मेलिटीज के बाद 7 अप्रैल को उनकी बॉडी सौंपी गई घर वालों को और अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। 1993 से 1998 तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चली। डॉक्टर का फाइनल रिपोर्ट था बेहद नशे की वजह से दिव्या भट्टी गिरी या गिराई गई थी, ये साबित करना मुश्किल है और कोई विटनेस नहीं मिला। मौत से पहले कोई इंजरी मार्क नहीं, मौत ऊंचाई से गिरने की वजह से ही हुई थी। पुलिस की फाइनल रिपोर्ट, दिव्या भट्टी की मौत एक एक्सीडेंटल डेथ है और केस को क्लोज कर दिया जाता है। आज 30 साल बाद भी केस का स्टेटस वही है। आज भी ये एक मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर क्या हुआ था दिव्या भट्टी के साथ।